नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक पहला। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा छायांकित भाग, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी भुजा जो पी क्यू है ये दिया गया है 24 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर तथा ओ व्रत का केंद्र है। तो यहां पर एक व्रत है जिसमें पी क्यू भुजा जो है वो है 24 सेंटीमीटर, पी आर जो भुजा है वो है 7 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हो कि अर्धव्रत पर बना कोण जो होता है वो होता है समकोण। तो यहां पर क्यू पी आर जो है वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और यहां पर दो भुजाएं जो है वो हमको दी हुई हैं। भुजा पी क्यू जो है वो दी गई है 24 सेंटीमीटर और भुजा पी आर जो है वो है 7 सेंटीमीटर। और यहां पर भुजा क्यू आर जो है हमको ज्ञात करनी। तो समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं का मान दिया रहता है और तीसरी भुजा का मान हमको ज्ञात करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में, तो यहां पर लिखेंगे क्यू पी आर। तो यहां पर पी पर जो है वो 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यहां पर हमने पी को बीच में लिखा हुआ है। तो यहां पर समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से तो यहां पर आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर देखिए समकोण के सामने होता है कर्ण, तो क्यू आर जो है वो हो जाएगा कर्ण। तो यहां पर लिखेंगे क्यू आर का वर्ग। तो यहां पर पी क्यू हो जाएगा लंब, तो यहां पर लिखेंगे पी क्यू का वर्ग प्लस पी आर जो है वो हो जाएगा आधार। तो यहां पर आ जाएगा पी आर का वर्ग। इसके बाद यहां पर आ जाएगा क्यू आर का वर्ग बराबर पी क्यू जो है वो है 24 सेंटीमीटर, तो पी क्यू के स्थान पर लिखेंगे 24 का वर्ग प्लस पी आर जो है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा 7 का वर्ग। इसके बाद हम इसको आगे हल करेंगे। क्यू आर का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, यानी जब हम 24 में 24 का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। इसके बाद क्यू आर का वर्ग, इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 625। इसके बाद क्यू आर बराबर ये वाला वर्ग जो है वो यहां पर आ जाएगा करड़ी के रूप में, तो ये आ जाएगा करड़ी में 625। इसके बाद 625 का हम एलसीएम लेंगे और जिसका दो दो का जोड़ा बनेगा वो चला जाएगा करड़ी के बाहर। तो यहां पर सबसे पहले 5 5 एकम 5, यहाँ एक बचेगा 5 दूनी 10, यहाँ दो बचेंगे 5 25, फिर यहाँ पर 5 5 दूनी 10, यहाँ पर दो बचेंगे 5 25, फिर इसके बाद यहाँ पर 5 5 25 और यहाँ पर 5 एकम 5। तो यहाँ पर आ जाएगा क्यू आर बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दो का जोड़ा बन गया है, यहाँ पर भी दो का जोड़ा बन गया। तो इसको हम यहाँ पर रफ में समझिए, यहां पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 5 गुणित 5 का वर्ग, वर्ग से करनी हो जाती है कैंसिल, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 गुणित 5 5 25। तो यहां पर इस तरीके से हम यहां पर इसको करनी के बाहर लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा क्यू आर बराबर 5 गुणित 5। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा क्यू आर बराबर 5 25। तो यहां पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो यहां पर भी हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, क्यू पी आर यानी जो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां पर आ जाएगा 1/2। तो यहां पर आधार क्या है, पी आर जो है वो आधार है और पी क्यू जो है वो ऊंचाई है। तो यहां पर हम आधार के स्थान पर लिखेंगे पी आर और यहां पर ऊंचाई के स्थान पर हम लिखेंगे पी क्यू। इसके बाद यहां पर आ जाएगा 1/2 और पी आर का जो मान है वो है 7
और जो पी क्यू का मान है वो है 24। तो यहाँ पर पी आर के स्थान पर हम लिखेंगे 7 और पी क्यू के स्थान पर हम लिखेंगे 24। इसके बाद यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7 गुणित 12 बराबर 12 सत्ते होता है 84। और यहां पर हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया इसलिए आ जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने क्यू पी आर यानी जो ये वाला जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से का हमने क्या किया, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ये आया है 84 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये अर्धवृत्त पर बना कोण है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे अर्धवृत्त का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, क्यू पी आर यानी जो ये वाला हिस्सा है जो हमने ज्ञात कर लिया है, ये आया है 84 वर्ग सेंटीमीटर। ये वाला जो हिस्सा है ये आया है 84 वर्ग सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, पूरे अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, 84 वर्ग सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो हमको ये वाला क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर वर्ग। लेकिन यहां पर हम किसका ज्ञात करेंगे, अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 पाई आर का वर्ग। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाले क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी आर की, यानी त्रिज्या की हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देखिए, ये है वृत्त का केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से खींची गई सीधी रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है व्यास। इसको हमने ज्ञात किया, ये कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहां पर हमको आर का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको आर का मान प्राप्त हो जाएगा 25/2। ये हो जाएगा व्यास, व्यास हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो हम आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 25/2। आपको यहां पर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 25/2 किस तरीके से हमको प्राप्त हो गया। यहां से ये हो जाएगा व्यास जो हमने ज्ञात किया है 25 सेंटीमीटर, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। चूंकि हमको इस वाले फॉर्मूले में त्रिज्या की जरूरत है, तो हम यहां पर इस तरीके से यहां पर इसकी त्रिज्या को निकाल लेते हैं कि व्यास है 25 सेंटीमीटर और उसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या। तो यहां पर त्रिज्या यानी आर बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 25/2। इस मान की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके यहां तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको आगे हल करते हैं। तथा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर वर्ग। तो अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त, इसलिए यहां पर आ जाएगा 1/2। आगे हम इसको हल करेंगे, 1/2 इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर। क्यू आर जो है उसको हमने ज्ञात कर लिया था, वो आया था 25 सेंटीमीटर। ये वृत्त के केंद्र से होकर के जा रही है ये वाली जो भुजा है, इसलिए ये हो जाएगी व्यास, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी आर बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 25/2। तो यहां पर हम त्रिज्या के स्थान पर लिखेंगे 25/2 का वर्ग, क्योंकि यहां पर वर्ग लगा हुआ है। इसके बाद 1/2 इंटू 22/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। इसके बाद 2 एकम 2 और ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 11 गुणित 25 गुणित 25/7 दूनी 14 गुणित 2। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 11 गुणित 25 का गुणा जब 25 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 625/14 दूनी हो जाएगा 28। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 625 का गुणा हम करेंगे 11 में। तो 11 पांचे हो जाएगा 55, यहां पर कैरी आ जाएगी 5, 11 दूनी हो जाएगा 22, 22 और 5 हो जाएगा 27। तो यहां पर आ जाएगा 7 और हासिल आ जाएगी 2। 11 का गुणा जब हम 6 में करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 66 और 2 68। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 68/75। तो यहां पर हम लिखेंगे 68/75/28। चूंकि यहां पर हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो हमने ज्ञात कर लिया है। इस पूरे अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो आया है 6875/28 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया, ये आया है 84 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे अर्धवृत्त में से हम क्या करेंगे, 84 वर्ग सेंटीमीटर को हम घटा देंगे, तो हमको ये वाला जो हिस्सा है वो प्राप्त हो जाएगा।
तो यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम QPR के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको ये वाला हिस्सा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो कि है 6875/28 और यहां पर त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल है 84। तो यहां पर अब हम इसको आगे हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 28। इसके बाद यहां पर त्रिज्या गुणा होगा 6875 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 6875 माइनस इन दोनों का हो जाएगा त्रिज्या गुणा। तो जब हम इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 2352। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, 6875 में से जब हम 2352 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 5 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहां पर 3, 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे यहां पर 2, 8 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो यहां पर 5 और 6 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहां पर 4। तो जब हम इनको आपस में घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 4523/28 वर्ग सेंटीमीटर। यानी ये वाला जो हिस्सा है, यानी छायांकित भाग का जो हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 4523/28 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।